खुशखबरी यही है कि लास्ट में सुनाएं, अभी सुनाएं, लास्ट में सुनाएं, अभी सुना दें। अभी यही है कि आज के बाद अगले टेस्ट से, अगले हफ्ते से 3 दिन टेस्ट होने जा रहा है पीटी का। ठीक है, पीटी का टेस्ट कितने दिन होने जा रहा है? 3 दिन। कौन कौन सा दिन? किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। सर टाइमिंग क्या रहेगा? जो बीपीएससी का टाइमिंग है। कितने बजे होता है एग्जाम बीपीएससी का? 10 बजे होता है कि 12 बजे होता है? 12 बजे होता है ना? 12 बजे होता है ना? 12 से 2 होता है। तो अब एग्जाम निकट आ गया है, अब 12 से 2 टाइमिंग होगा। ठीक है, ताकि आप अपने आप को टाइम में एडजस्ट कर लीजिए। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज अच्छा लगेगा सुनकर, टेस्ट का फी अब 50 रुपया की जगह 50 की जगह 100 रुपया नहीं हुआ है। कितना हुआ है? टेस्ट का फी अब 25 रुपया कर दिया गया। ठीक है, ताली कोई नहीं बजाया, बजा तो दो, चलिए बजा दो। ठीक है, तो टेस्ट का फी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड में, क्वेश्चन का लेवल में, क्वेश्चन का बाइलिंगुअल में, क्वेश्चन का डिस्कशन में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं कि कॉस्टिंग आधा हो गया तो सर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जितना भी डिस्कशन होता है आपका होगा। ठीक है, तो 3 दिन टेस्ट हो गया है। टीटीएस याद रहेगा टाइमिंग, जो बीपीएससी का टाइमिंग है, सीधी सी बात। ठीक है, तो 3 दिन हो गया है। मेंस का टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका। कुछ लोग तो मेंस का टेस्ट 69 का अभी से दे रहे हैं। तो मेंस का टेस्ट चलेगा 3 दिन, 3 दिन नहीं 2 दिन चलेगा। कौन कौन सा दिन? कौन कौन सा दिन? कुछ लोग को पता है? मेंस का टेस्ट देखो, मेंस का टेस्ट क्या है ना, कि जिसका पीटी अगर दे रहे हो अभी, तो अभी हफ्ता में 1 दिन चल रहा है। जैसे 30 सितंबर को पीटी हो जाएगा तो हफ्ता में 2 दिन मेंस का टेस्ट हो जाएगा। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, बाद में नहीं लिखते हैं, वो पहले से अपना गति चालू रखते हैं। अब जिसको 70वीं बीपीएससी देना है वो अभी से टेस्ट लिख रहा है मेंस का, और उसको पता है कि इसका फायदा क्या होगा। समझ गया ना? तो मेंस का टेस्ट, पर टेस्ट कॉस्टिंग 50 रुपया है, पर टेस्ट 60 रुपया है। ठीक है ना, 60 रुपीज है मेंस का, 60 रुपीज है। फुल एंड फाइनल टेस्ट चलेगा GS1 तो पूरा GS1 जैसे बीपीएससी का पैटर्न है वैसे ही पैटर्न, GS2 वही पैटर्न, इससे पेपर वही पैटर्न। ठीक है, तो जिस लोग को अच्छा करना है वो अभी से मेंस के टेस्ट में लग जाइए। अभी थोड़ा चूंकि पीटी आगे है तो अभी एक टेस्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी टेस्ट दे 1 महीना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंस के बाद, पीटी के बाद, पीटी हो या ना हो वो सेकेंडरी मैटर है। मेंस आपका जारी रहना चाहिए, और 1 दिन रखना है डिस्कशन के लिए। जैसे कि 3 दिन होता है ना हफ्ता में, MWF तो 2 दिन टेस्ट करेंगे और 1 दिन मंडे को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस मेंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक रहेगा? ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा ना पता। 2 दिन टेस्ट, 1 दिन डिस्कशन, यही होगा और ये चलता रहेगा सालों भर। चलो, एक चीज सुन करके थोड़ा दुख लगेगा, बैड न्यूज तो बतेबे नहीं किए, खाली गुड न्यूज सुना दिए। लास्ट में एक बैड न्यूज है। पे सभी को करना है, चाहे क्लास वाले हों चाहे क्लास के बाहर वाले हो। ठीक है, ओनली 25 रुपीज। ठीक है, एक टेस्ट फ्री है, वीक में एक टेस्ट फ्री है। कौन सा दिन वाला? शनिवार वाला। बाकी 2 दिन का पे करना है। 1 day ओनली फ्री, 2 days हैव टू पे एवरीबडी। ज्यादा खाओगे तो एक समोसा फ्री है ना, होटल में जाओगे तो एक समोसा फ्री है तो कॉम्प्लीमेंट है। अब कहोगे नहीं हम 2 समोसा और खाएंगे, तो होटल वाला क्या कहेगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। चलो, सैटरडे टेस्ट फ्री, एक्स्ट्रा टेस्ट दे हैव टू पे,
या जिसका तैयारी नहीं है वो टेस्ट में नहीं बैठेगा, कहला अपना माथा के यहाँ कुछ लेगा 12 को नंबर ला करके, है कि ना? 12 नंबर 14 नंबर लाएगा तो उससे अच्छा कि वो पढ़े, पढ़ के टेस्ट दे, तब मजा आएगा। और जिसको पीटी में अच्छा करना है, सिर्फ बीपीएससी नहीं, किसी भी चीज का पीटी में अच्छा करना है, यूथ कंपटीशन टाइम का किताब आया है। तुम लोग घटना चक्र पकड़ते हो ना, घटना चक्र छोड़ दो, यूथ कंपटीशन टाइप्स का किताब आया है, एकदम जस्ट घटना चक्र की तरह, 1.5 साल 2 साल पहले से हम बता रहे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम एगो में है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, और एगो में खाली राष्ट्रीय आंदोलन है पूरा, उसके बाद राज व्यवस्था का पूरा है, ज्योग्राफी का एक ही किताब में दोनों दिया है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रयागराज का है, पकड़ लेना। बोलोगे किसी ने सलाह दिया था हमको, नैया पार हो जाएगा आपका, ठीक है ना? घटना चक्र छोड़ दो, बहुत मिस्टेक है, और वही पैटर्न पकड़े हुए, कुछ चेंजेस नहीं किया है। यूथ कंपटीशन टाइम्स, फिर मैं बोल रहा हूं, यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन का सारा विषय पकड़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कम से कम 5 को पकड़ लो उसका। और बिहार के लिए क्या कर रहे हो? बिहार के लिए इकोनॉमी सर्वे बजट तैयार कर लो अच्छे से, और बिहार के लिए इम्तियाज अहमद का कौन वाला बुक, एमसीक्यू नहीं, जो सब्जेक्टिव होता है, और उसमें भी कुछ सिलेक्टिव चैप्टर है, वही पढ़ना है। हम बता देंगे आने वाले समय में, आगे आने वाले टेस्ट में किताब ही ला करके यहाँ पे बता देंगे। चलो, एक चीज और करना, ये क्या है? अभी ट्रायंगल नहीं बना है, ये क्या है? ये क्या है? ट्रायंगल। बहुत लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 4 साल तक 5 साल तक सफलता से दूर रहते हैं, सफलता उनको हाथ नहीं लगता है। क्या कारण है? 3 चीजें सीख जाओ, सफलता के निकट पहुंच जाओगे। पहला चीज, क्या लिखा हुआ है? सेवा। समझ में आया? सेवा नहीं समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है? अभ्यास। ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 चीज को दिमाग में बैठा लो, नैया पार हो जाएगा तुम्हारा भी, चाहे यूपीसी करना है या बीपीसी करना है। सेवा। बहुत लोग पढ़ लेने के बाद क्या होता है? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसके मतलब क्या हुआ? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? नहीं पढ़े हो? 8 क्लास में संस्कृत जी तुम लोग ऐसे पार कर गए, है ना? सेवा मतलब समझ गए? पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या आना चाहिए? पोलाइटनेस, सेवा का भावना आपके अंदर जगना चाहिए। तो अभी क्या हो? अभी तुम हो अनएम्प्लॉयड, हो, और उसके बाद हो जाओगे एम्प्लॉयड होने के बाद किसका सेवा करोगे? अपने पॉकेट का। बहुत लोग अपने पॉकेट का सेवा कर रहे हैं। देखो, पैसा कम नहीं कमाओगे, लेकिन बता रहे हैं बाल बच्चा बिगड़ जाएगा तुम्हारा, लहरिया कट चलाते मिलेगा, रोज चलाने भर रहे हो उसका। ईमानदारी से कमाना, बढ़िया से कमाना, सुख से रहना, और जहां लेफ्ट राइट किए, अनाप शनाप का पैसा कमाए, आपके बाल बच्चे पे निकल जाएगा। हम पक्का बोल रहे हैं, तुम याद रखना मेरी बात। ईमानदारी से खाओगे, ईमानदारी से रहोगे ना, आपका बाल बच्चा आगे बहुत तरक्की करेगा। दूसरा बात, अभी किसका सेवा करोगे तुम? पढ़ लेने के बाद दूसरे जरूरतमंद की सेवा करो, दूसरे स्टूडेंट का सेवा करो। सेवा मतलब नहीं करे उसका पैर दबाओ। क्या करना है? जरूरतमंदों की मदद करो। अभी से बता रहे हैं, जहां भी कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको हेल्प करो। तो ये करना है, अभी करोगे नैया पार हो जाएगा। कभी सुनो कि 1 नंबर से किसी का रिजल्ट फंस गया? सुने कि नहीं सुने हो? हम तो सुने, बहुत बार सुनते रहते हैं कि 1 नंबर से पीटी अटक गया, 1 नंबर से खाली सिलेक्शन अटक गया। क्यों अटकता है पता है? वो अभागा है, वो अभागा। बैड लक नहीं है, वो अभागा आदमी है जिसका 1 नंबर से रिजल्ट टूटता है। और यही सब चीजें जो तुम दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो, दूसरे का हेल्प करते हो, यही चीज तुमको आगे बढ़ाता है। और हो जाने के बाद सिलेक्शन,
फिर भी सेवा करना है, क्योंकि तुम जिसमें जाओगे उसका नाम क्या है? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में सेवा किसका करना है? सिविलियंस का। सिविलियंस का सेवा करना है, नागरिकों का सेवा करना है। और जहां सेवा भावना भूल जाओगे, दोजख में चले जाओगे। दोजख, दोजख क्या होता है? नहीं पता है ना? इसका अर्थ नहीं सुनो तो अच्छा है, दोजख में चले जाओगे। और उसके बाद ये क्या है? कोर्स खत्म होने के बाद अभ्यास जारी रहना चाहिए टिल योर लास्ट सक्सेस। पीटी, मेंस, हर चीज का अभ्यास जारी रहना चाहिए। और अगर जहां एक गैप हो गया आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, गए काम से। और ये क्या है लास्ट में? संपर्क। संपर्क अपने मार्गदर्शक से बना के रखो, ठीक है? अगर संपर्क टूटेगा, गए काम से, कोई नहीं बचाएगा। तो ये ट्रायंगल याद रखना, सेवा, संपर्क और अभ्यास, ये सफलता का 3 मूल स्तंभ है। चलो जल्दी जल्दी। अभिषेक बैठ करके जो टॉप 3 है ना उसका देख लो तो सही से चेक किया हुआ है नहीं। टॉप 3 का खाली देखना बस, टॉप 3 4 का। चलो अब आगे आते हैं डिस्कशन में जल्दी से। नाउ टाइम फॉर डिस्कशन। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? कौन? राम सुहाग सिंह। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में डबल टिक लगा लेना। दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? आज क्या किया होगा बहुत लोग इसमें बिहार मार, भागलपुर मार दिया होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बैंगलोर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 8वीं रैंकिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम पूछ सकता है। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था कब? इनके गिरफ्तारी के बाद, वीर कुंवर सिंह की गिरफ्तारी के बाद। तो समानांतर सरकार की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? उनके चाचा, नाना, भाई। अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया हेड कौन थे? ये पूछ सकता है। कौन थे? हरकिशन सिंह। किस राज्य के शासकों ने कुंवर सिंह को उसके राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया था? बोला कि मेरे प्रदेश में नहीं आ सकते हो। इधर आ जाइए, सिर्फ हो जाइए ना, वहां पे शोर एक्चुअली लग गया है ना, थोड़ा सा जगह चेंज कर लीजिए। जिसको आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है ना, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। क्या हो जाएगा? अवध। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित जगहों के जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी। कंपनी बोले तो, कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 के विद्रोह के दौरान किन जगहों के जमींदारों ने कंपनी की मदद किया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद किया था? तो हथुआ का भी, पंडौल का भी, बेतिया का भी, ये सभी जिलों के जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए थे। एनी बेसेंट पटना कब कब आई थी? एनी बेसेंट पटना 18 अप्रैल 1918 को आई थी और 25 जुलाई 1918 को आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां हुआ था? बांकीपुर। हाँ हाँ, दोनों आंसर है। अच्छा, ऑप्शन जिस तरह से दिया है, उपरोक्त दोनों लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ, अगर उपरोक्त दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक करके तो आपको यही मानना है। हालांकि कहने का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें है ना, तो इसमें नहीं, ये वाला नहीं होगा। अगर ऑप्शन ए वाला रहता, कौन सा देखो कहां गया, ए वाला रहता तो क्या हो जाता? सी भी हो जाता और डी भी हो जाता। यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है ना, अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, चलो। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने किया था? सचिंदर नाथ सान्याल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल इंडिया हो जाएगा, यहाँ पे ऑल छूट गया है, इंडिया छूट गया है। ऑल इंडिया पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कौन हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिंह। यहाँ पे इंडिया कर लो तुम लोग थोड़ा सा कलम से क्वेश्चन में, फिर बाद में कहोगे कि सर जो है गलत गलत लिखा दिए। चलो आगे आ जाओ। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि बीपीएससी में जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर खान ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में बोल रहा है। हाँ, इसमें क्या मारे हो? जुबैर खान अभी मान के चलो, उसका देख लेंगे हम, तब बताएंगे, ठीक है। अभी मोहम्मद जुबैर मान के चलो, ये भी थे लेकिन मुंगेर में नहीं थे, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध किया था? चौकीदारी टैक्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए मांग था, इस कारण से इस्तीफा दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? विद्यानंद ने। अगर इसमें दयानंद सरस्वती रहता, बोलो, अगर इसमें स्वामी विद्यानंद रहता और एक दयानंद सरस्वती भी रहता, तब क्या टिक लगाते थे? बोलो, दयानंद सरस्वती लगाते। और अगर विद्यानंद रहता और एक और रहता, सहजानंद सरस्वती रहता, तब क्या टिक लगाते? बोलो, तब भी क्या होगा? विद्यानंद ही होगा। चूंकि कंफ्यूज करोगे, हमको पता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना पहला कारखाना कब लगाया? कब लगाया? 1632। बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसने किया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया स्वराज दल का स्थापना? श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से इसमें संबंधित नहीं है? कितना बार पढ़ाए हैं, बताए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित हैं, महात्मा गांधी के साथ गए थे चंपारण। अनुग्रह नारायण संबंधित हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपना आखिरी लड़ाई किससे लड़ा था? ली ग्रांड। कहीं ले ग्रांड लिखा रहेगा, कहीं ली ग्रांड लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत करना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका प्रकाशन किया था? हुंकार। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी? कहां? तिरहुत होगा, यहां हु कर लेना, तिरहुत। तिरहुत। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 67वां। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के बीपीएससी में पूछ सकता है। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट बोले ना, तो समझ जाओ, दरोगा भी समझ जाओ, समझ गया ना। या फिर कोई दूसरा चीज में बिहार में अगर एग्जाम होने वाला, तो या इंडिया लेवल पे कोई एग्जाम होने वाला, उसमें पूछ देगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे मातरम ट्रेन को अभी शुरुआत किया है? कौन? नन अदर देन मोदी। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बहुत चर्चा में है, जेद्दा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 भारत ने कितने पदकों के साथ एक खेल का समाप्ति किया? यानी भारत कितने पदक प्राप्त किया? 202। और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? नीदरलैंड ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन हाल ही में से किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, यानी खेला जाएगा? सबसे बड़ा स्टेडियम कहां है? अहमदाबाद में। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर अब सरकारी छुट्टी मनाया जाएगा? अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क में अब दिवाली पे छुट्टी मिलेगा। पहले दिवाली पे छुट्टी इन लोगों को नहीं मिलता था। यानी सोच लो, इंडिया का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर इतना स्ट्रांग है कि अब दूसरे संपन्न देश अब उसको अपना रहे हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को किस हेल्पलाइन के साथ मर्ज किया गया है? अब क्या हो गया? 112। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच का शुरुआत किया गया है? दिल्ली। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट जारी किया है? तो जहां खनिज आ जाए समझ जाना कौन सा मंत्रालय है? खान मंत्रालय, रिलेटेड टू खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया भारत को? किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का प्रस्ताव दिया है? यानी भारत के साथ अब बांग्लादेश का ट्रेन का सुविधा होने जा रहा है। अभी बांग्लादेशी भारत में जब आते हैं तो कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? बांग्लादेशी को भारत आना है कलकत्ता, कैसे आएगा? बोलो बोलो। फ्लाइट से आएगा और कैसे आएगा? घुसपैठ करके आएगा। एगो हमारा सीमा भी टच करता है उसको, बहुत पतला सा, वहीं से इन्हें छड़कता है, उन्हें से उन्हें छड़क जाता है। समझ गया ना? कुछ पैसा दे देता है। और क्या है? और कोई साधन है? अब क्या हो गया? रेलवे लाइन बनाया जा रहा है। पैसा कौन देगा? रेलवे लाइन डेवलप करने के लिए पैसा कौन देगा? कौन दे रहा है? एशियाई विकास बैंक। तो क्वेश्चन इसे उलट देगा, कहेगा कि पैसा कौन देगा? कौन देगा? एशियाई विकास बैंक कहेगा। फिर क्वेश्चन उलट देगा, कहेगा कितना पैसा देगा? तो ये प्रश्न जो है ना, इसमें 4 प्रश्न बन रहा है, 4 क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है। आगे अब देखो, इसमें भी गलत कर दोगे तुम लोग। अभी चर्चा में बहुत है, तो पूछ देगा कि चंद्रयान मिशन के बारे में क्या सही है, ऐसे क्वेश्चन कर देगा, क्या सही है या उसको उद्देश्य क्या है? तो चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना बिल्कुल सही है। रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। यथावस्थित वैज्ञानिक प्रयोग को आगे बढ़ाना या बल देना, तीनों सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी। भारतीय झंडा संहिता 2002, चूंकि अभी 15 अगस्त चल रहा था ना, तो हो सकता है अगस्त में, सितंबर में एग्जाम हो तो झंडा संहिता से पूछ सकता है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही थे, झंडा संहिता। तो अगला क्वेश्चन एक और छुपा हुआ है इसमें कि भारतीय झंडा संहिता कब आया? 2002, 2004, 2006, 2012। तो कहता कौन सा कथन सत्य? भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने मशीन से बने कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिक से बना होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आधिकारिक प्रदर्शन के लिए सभी अवसरों पर झंडा केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। मानक चिन्ह वाले ध्वज का उपयोग किया जाएगा। बीच में जो चक्री होना चाहिए उसमें मानक मतलब कितना तिली होना चाहिए? 25 की 26, 24। 2002 में संशोधन भारतीय झंडा संहिता, जिसके तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए, हाथ से बुने मशीन से कपास, पॉलिस्टर सेम है ना? तो यानी सभी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया, सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वित्त वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि 3.01 से बढ़कर 3.7 हो गया, ये भी सही है। PUMUI लाभार्थियों द्वारा दिया गया कुल रिफिल 2018-19 में 16 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गया, तो तीनों कथन सही हो जाएगा। हेनले, अब इसमें भी गलती करोगे लेकिन है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पे क्वेश्चन जरूर पूछ देगा कि हेनलो के
हेनले के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे टॉप में कौन सा कंट्री है? टॉप पे सिंगापुर, सबसे बॉटम में अफगानिस्तान, याद रखना। तो कह रहा है कि 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले एवं पार्टनर द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर सबसे शक्तिशाली है, बिल्कुल सही है। 3 यूरोपीय देश जर्मनी, इटली और स्पेन 190 वीजा मुक्त गंतव्यों के साथ एक दूसरे स्थान पर है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल नहीं है या जल का अभाव है? उसमें नदी तो है लेकिन जल का अभाव है, तो कौन कौन हो जाएगा? साबरमती और ताप्ती। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन? सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन बताएगा, कहां है? वेरी गुड, ताली बजा दो। और इसी पे एक और क्वेश्चन है यार, इसी पे एक और क्वेश्चन है, कैसे? कौन सी नदी भारत से बाहर की है? एक और क्वेश्चन है, देखना इसी टाइप का। तो सतलज हो जाएगा आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब क्या होता है? एक होता है आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब ऊपर से नीचे घटते क्रम में। तो कहता है घटते क्रम में कौन सा राज्य हो जाएगा जो मक्का के उत्पादन में टॉप से कम 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 है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, और चौथा रैंक है महाराष्ट्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहे हैं, इसको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सा नदी? सतलज। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? नॉन अदर देन चाइना। निम्नलिखित में से कौन जोड़ी झील और राज्य में सुमेलित है? मतलब जो सही जोड़ी है उसको पहचान कीजिए। लोकटक, मणिपुर, पहले ही आंसर सही हो गया। बाकी उदय सागर, आंध्र प्रदेश नहीं, डिडवाना नहीं, तो लोकटक हो जाएगा। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस कारण से होता है? उत्तर पूर्वी मानसून, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सुनामी बर्निंग सेंटर कहां है? भारत में सुनामी बर्निंग सेंटर हैदराबाद में है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों सबसे ज्यादा आते रहता है? क्या कारण है सबसे ज्यादा चक्रवात आता रहता है? क्योंकि अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के शुरू होने का कारण बनता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? अभी प्रश्न का उत्तर नहीं जानोगे तो फिर बेकार है पढ़ना। कौन सा मिट्टी? रेगुर। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का कौन सा वर्ग है? कछारी। अब देखो लावा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछेगा, अगला ये सेंटेंस नहीं रहेगा, खाली पूछेगा लावा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मालवा के पठार में। भारत में कोयला उत्पादन में 2 अग्रणी राज्य का नाम बताइए जो कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी है। कौन कौन? झारखंड और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देती है? मटर। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन और साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में के अंतर्गत आते हैं? तो यह आ जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। मंगलम सिंचाई परियोजना भी बहुत चर्चा में है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका बीपीएससी में कि मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरला। हरिकेन बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। किन नदियों के संगम पर है हरिकेन बैराज? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन राज्य को लाभ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसका? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कंबाइंड एक प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्टिकल फाइबर, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस से चश्मा पहनेगा जिसको दूरदृष्टि दोष है? कौन सा? अवतल की उत्तल? उत्तल। बुलेट प्रूफ वस्तु, जो भी वस्तु देखते हो, बुलेट प्रूफ कार होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, उसमें कौन सा धातु का इस्तेमाल किया जाता है, या रसायन का इस्तेमाल है, या बहुलक का इस्तेमाल होता है? उसमें किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है सशक्त बनाने के लिए। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें हो जाएगा 69 का इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? चीन का? अमेरिका का? यूएसए। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष सबसे पहले किसके साम्राज्य से होता है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सबसे पहले किस साम्राज्य से होता है? किसके अधीन होता है? बिंबिसार। कर्नाट वंश का अंतिम शासक? हरि सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये बल्ब मिलाओ। प्रोस्टोजन कहां से निकलता है? गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय। थायरॉक्सिन, यहां पे ऑयराइड की जगह थायराइड हो जाएगा बच्चा, था कर लेना। इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, तो इसको मैच कर लेना। निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? छिपकली में। यानी कि है ये स्तनधारी, लेकिन फिर भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता। आपको पता है, आज कल का मैं जर्नल पढ़ रहा था, अमेरिका से एक जर्नल आता है, और पढ़ रहे थे, पढ़ करके चौंक गए। आने वाले समय में बाई क्रोमोसोम की संख्या कमता जा रहा है। समझ रहे हो? बाई क्रोमोसोम की संख्या अब धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है, और बाई क्रोमोसोम लड़का पैदा होने के लिए जरूरी होता है। यानी कि अब सब जगह लड़कियां नजर आएगी, ज्यादा नहीं, 10 साल में। क्यों? वो बाई क्रोमोसोम अब डिक्लाइन कर रहा है, तो ज्यादा लड़कियां पैदा होगी, लड़कों की संख्या कम हो जाएगी। चलो, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन है? क्रेब्स चक्र। हमारे शरीर का अधिकतम भार, मतलब शरीर में सबसे ज्यादा जो वेट होता है किसका होता है? अस्थि का, जल का, शारीरिक अंगों का, पानी का। एक वयस्क मनुष्य शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। इंसुलिन में मुख्य रूप से क्या मौजूद होता है? प्रोटीन। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है इसमें? कैल्शियम और फास्फोरस। इसलिए आदमी मरता है, दांत में क्या होता है? कैल्शियम, और हड्डी में क्या होता है? फास्फोरस। इसलिए आदमी जब मरता है, जब उसको जला देता है, तो घेला में क्या जमा हो जाता है? घेला में क्या जमा होता है? फास्फोरस रहता है, कार्बन रहता है। राख क्या है? कार्बन ही ना है जी, और उसमें बाकी फास्फोरस है। वही को नदी में जब बहाता है हरिद्वार ले जाकर के, तो उससे क्या होता है? नदी का फर्टाइल बढ़ता है, नदी का पानी जहां जा जाता है वो फर्टिलिटी बढ़ता है। समझ गए ना? अब तुम कहोगे ना गंगा बहा दे, देखो कैसे रिचुअल जुड़ा हुआ है कल्चर के साथ और ज्योग्राफी के साथ। समझ गए ना? आगे 60 किलो का वजन वो घेला में समा जाता है नहीं, और आदमी अहंकार कितना करता है? हम हैं। मतलब 10 सेकंड का गारंटी नहीं है आदमी का, 10 सेकंड की गारंटी है, और प्लान कितने साल का करता है? 10 साल का, 100 साल का। हम देखते हैं ना कभी कोई पार्क में टहलते किसी को एकदम, हम कि देखो तो क्या भरा हुआ है इसके अंदर? गुब्बारा भरा हुआ, अहंकार का गुब्बारा भरा हुआ है। समझ गए ना? तो जहां पे अहंकार है वहां पे शिक्षा नहीं है, और जहां पे शिक्षा है वहां पे पोलाइटनेस है। समझ गए ना? इसलिए हम पहला ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बताया। चलो आगे। निद्रा रोग नामक बीमारी किसके कारण होती है? निद्रा रोग बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण। मानव शरीर का तापक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? जाड़ों में घट जाता है क्या? नहीं। गर्मियों में बढ़ जाता है क्या? नहीं। न जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। रक्त किस प्रकार का एक उत्तक है, टिश्यू है?
एक संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है। एड्स के लिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो विषाणु होते हैं, एड्स किस कारण से होता है? विषाणु के कारण कि जीवाणु के कारण? क्या के कारण? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच का लेवल क्या होता है? रक्त का पीएच के लेवल 7.3 से 7.45 होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती है, कहां बनती है? आरबीसी। कहां बनती है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। डब्ल्यूसी का बनना और आरबीसी का विनाश होना, या जहां डब्ल्यूसी बनता है व्हाइट ब्लड क्लॉट सेल्स, और आरबीसी क्या होता है वहां पे? रेड ब्लड क्लॉट सेल्स, डेड होता है, मरता है। उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। मानव शरीर में पाचन अधिकांश सबसे ज्यादा कहाँ, मतलब जो खाना खाते हैं हम लोग, तो एक होता है छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत और एक होता है अमाशय। तो सबसे पहले खाना खाएं तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो याद रखना पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ हो जाती है। क्यों? जैसे हम खाना को चबाते हैं तो उसमें टाइलिन मिलता है। खाने में क्या मिलता है? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? उसको एकदम मुलायम करने में मदद करता है। टाइलिन के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद फिर पाचन का दूसरा प्रक्रिया शुरू होता है। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत के बाद फिर छोटी आंत में निकल जाता है। तो सबसे देर तक खाना कहाँ रहता है? सबसे देर तक खाना कहाँ रहता है? छोटी आंत में। लार सलाइवा में किसके पाचन में सहयोग करता है? किसको पचाता है? स्टार्च को। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण कौन करता है? खून के शुद्धिकरण को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। और खून का शुद्धिकरण कौन करता है? कौन सा ऑर्गन? वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग हो जाता है? यूरिया मतलब यहां समझना क्या चीज से? पेशाब से, यूरिन से। ठीक है, तो कि कौन अलग करता है? गुर्दा। वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त का प्रवाह होता है? वृक्क से 1 मिनट में कितना होता है? 1200 सीसी। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? पथरी सुने होंगे, फलना को पथरी हो गया है, पथरी का ऑपरेशन। तो जो पथरी बनता है वो किसका बना होता है? पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बना होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और सही कथन का पहचान करो। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न। श्वेत क्रांति दुग्ध और दुग्ध उत्पाद। पीत क्रांति यानी पीला क्रांति तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य एक्वाकल्चर। अगला, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवाल से। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी? रेड। सेब का हृदय रोगियों को खाने के लिए बोला जाता है कि आप सेब खाइए। जिसको भी हार्ट का बीमारी है उसको बोला जाता है आप सेब खाइए। तो सेब में क्या पाया जाता है? इकलौता पोटेशियम। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है या फट जाता है या सड़ जाता है? लैक्टोबैसिलस। अब देखो इसको सुमेलित करो। कोबाल्ट, B12, हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा? लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। समान एक क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होना चाहिए? एक महिला को डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन अपने आहार में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 70 ग्राम। देखो जनरल महिला 45 ग्राम, लेकिन जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको ज्यादा शरीर में प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम। मांसपेशियों के थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है? किसके कारण आदमी थक जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। भगत सिंह से संबंधित 2 कथन है, इन दोनों कथन का पहचान कीजिए कि सही कौन सा है। तो पहला कथन, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, गलत कथन है। कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। भगत सिंह ने नौजवान भारत संघ का स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा जी? दूसरा कथन सही हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था
नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? सामाजिक समाजवाद व्यवस्था पर। केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की यानी 12 अगस्त 1765 को दे दिया अधिकार। जाओ जी, अब एक छत्र राज करो। हाँ, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। अब बहुतों को पता नहीं कि बांकीपुर जेल कहाँ है जी? हजारीबाग। कहाँ है? बांकीपुर जेल हजारीबाग में नहीं, पटना में है। और हजारीबाग जेल कहाँ है? हजारीबाग में। हजारीबाग में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण। पटना में किसको रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बांकीपुर जेल अभी कहाँ है? अभी गांधी मैदान। अभी कहाँ है? अगर हमको देखना है, अपने बच्चे को बांकीपुर जेल दिखाना है, कहाँ ले जाएंगे बोलो? राजेंद्र नगर। हमको अपने बच्चे को बांकीपुर जेल दिखाना है, बोलो। बहुत अहोभाग्य है, लेकिन सच कहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे सर, बांकीपुर जेल पटना में है, रेलवे स्टेशन के पास जंक्शन पे जाइएगा, वहां पे एक बुद्धा स्मृति पार्क है। नाम सुने हैं? हमको पता है गए नहीं होंगे आप। गए हैं? हम तो सोच रहे थे गए नहीं होंगे, समय का बर्बाद कौन करने जाता होगा, है ना? तो बुद्धा स्मृति पार्क में जब जाइएगा ना, बताते हैं ऐसे भी वहां जाना चाहिए, समय बिताना चाहिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो बुद्धा स्मृति पार्क में देखिएगा, जिधर फाउंटेन है ना, तो फाउंटेन की तरफ आगे बढ़िएगा तो एक देखिएगा एक जगह है जो घेरा हुआ है ना? घेरा हुआ है और एक दीवार छोड़ दिया गया, जेल का एक दीवार छोड़ दिया गया है ना, तो उसको भी धराशायी कर देता पार्क वाला। लेकिन एक मोमेंट के तौर पर, ताकि हमारे बच्चे, आने वाले लोग हैं, देखे कि यही बांकीपुर जेल है, एक हिस्सा छोड़ दिया गया जेल का। समझ गए? तो जब जाइएगा बुद्धा स्मृति पार्क जरूर देखिएगा। आगे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध के कारण उनको छुड़ाना चाह रहे थे। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से शुरुआत हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले के प्रयास से भारत में नारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था कौन सा था जिसको जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी और काम कर रहा था भारत में? कौन सा संस्था था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो वो सही सुमेलित है उसको पहचान करना है, बाकी तीन वो गलत है। तो पहला, भारत छोड़ो आंदोलन 10 अगस्त को हुआ था। कितना अगस्त को हुआ था? 8 अगस्त की रात को हुआ था। तो कहीं कहीं किताब में 9 अगस्त लिखा रहता है, तो 9 अगस्त वाला भी गलत नहीं है और 8 अगस्त वाला भी गलत नहीं है। तो शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त की रात्रि को हुआ था। और राते में जितने प्रमुख नेता थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र, सबको गिरफ्तार कर लिया राते में। और 9 अगस्त इसीलिए कि 12 बजे के बाद क्या गिना जाता है? 9 हो जाता है। तो 1 बजे होगा तो 1 बजे 9 हो जाएगा ना। तो 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन कब हुआ था जी? वेरी गुड, ताली बजा दो, ताली बजा दो यार, ठीक है ना? पर्टिकुलर डेट याद रखना बहुत बड़ी चीज है। तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो यानी कौन सा कथन सही है? पहला गोलमेज कब हुआ था? 1930। दूसरा गोलमेज 31। तीसरा गोलमेज 32। तो दूसरा गोलमेज सही है, तो कथन सही हो जाएगा। वेरी गुड। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एएसआई को वाराणसी में, अभी ज्ञान वापी मंदिर का मामला चल रहा है ना जी, तो कौन सा कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वेक्षण के लिए? पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हाल ही में नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है? नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक
कार्य मंत्रालय में। भारत के आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अंतर्गत किया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कहां? चेन्नई में। हाल ही में, देखो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है इंग्लिश वाले में, छत्तीसगढ़ मिटा करके यहाँ पे नवाड लिख लेना, इंग्लिश वाला में यहाँ पे नवाड लिख लेना। तो हाल ही में नवाड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपया दिया है? राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए। हाल ही में निम्नलिखित में से अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है? साउथ कोरिया। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजमार्ग यात्रा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में खबरों में नजर आए फार्म नोन कोनियाक निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश के संसद सदस्य रहे जो भी चर्चा में है? नागालैंड। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैंग्रोव सेल की स्थापना करने के लिए घोषणा किया है कि हमारे यहाँ मैंग्रोव सेल की स्थापना होगा? तो अब जरा सा दिमाग लगाओ, गुजरात होगा नहीं, महाराष्ट्र में मैंग्रोव होता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया है? अपने से। किसका? सिंगापुर के। निम्नलिखित में से किन्हें लोकमान के रूप में अभी दर्जा दे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को लोकमान का दर्जा दे दिया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले लोकमान का दर्जा किसको दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को। हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? एक होता है कैंसर डे कब मनाया जाता है और एक होता है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। कब होगा? 1 अगस्त। याद रखना कि जब शुरुआत हुआ था क्या चीज का? 1 अगस्त को सबने ने असहयोग आंदोलन। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन को बोला 2 घंटा ज्यादा नहीं देखे देंगे? अब भारत में 8 घंटा देख रहा है बच्चा मोबाइल पकड़ के। देखिए ना, सबके घर का वही हाल है। और चाइना जैसा देश देखिए समझदार बन गया, कहता 2 घंटा ज्यादा देख ही नहीं देंगे। काहे? 2 घंटा में कुछ ऐसा हो जाएगा और रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा, या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है कि 2 घंटा ज्यादा कंटिन्यू चलबे नहीं करेगा। वो अच्छा है ना? तो चाइना, देखो चाइना जैसा कंट्री ध्यान दे रहा है। भारत के अध्यक्षता में G20 एम्पावर्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया जा रहा है? कहां? गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार सभी नगर निगम में पशु जन्म, यानी कि जितना भी पशु जन्म होगा मरेगा सबका रिकॉर्ड होगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बसीपू यक्कम परियोजना शुरुआत करने जा रहा है? अब मान के चलो तुमको नहीं पता इस प्रश्न का उत्तर, थोड़ा सा भेजा लगाओगे ना तो इस प्रश्न का उत्तर तुमको हो जाएगा। पता है ना कि एग्जाम में जानते हो बहुत सारा प्रश्न जानना नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अब कहोगे बसीपू यक्कम, यक्कम पड़क्कम बड़क्कम कहाँ बोलता है? सब तमिलनाडु में है ना? तो कहोगे यक्कम, अच्छा यक्कम है ना? तो महाराष्ट्र तो होगा नहीं, मराठी बोलता है। तो पंजाब तो बोलेगा नहीं यक्कम पड़क्कम, तो तमिलनाडु है ना? और ये वाला जो ऑप्शन है ना, दिमागवा से तुम लोग निकाल दो। क्यों निकाल दो पता है? बीपीएससी अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं रखा है। वो जानता है बीपीएससी की 10 गो क्वेश्चन हर बार गलत होता है, तो हाईकोर्ट हो ये हो रिजल्ट में कितना देर हो, वो अपने सेफ्टी के लिए रखा है। वो हो जाता है 5 गो गलत, वो अलग बात है। हमसे भी आज वो गलत हो गया, देखो हमसे भी गलत हो गया 135 नंबर में, है ना? तो सेफ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो, तो इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे ना फिर समय ज्यादा किल होगा। हाल ही में महादोई वन जीव अभयारण्य जो भी चर्चा में है, किस राज्य में है? गोवा। याद रखना, जो वन्य जीव अभयारण्य बहुत चर्चा में है वही सब पूछेगा, जो चर्चा में नहीं है अभी शांत है वो सब नहीं पूछेगा, बहुत कम संभावना है। हाल ही में अमृत भारत, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देखो अब क्वेश्चन पूछेगा, अभी बहुत चर्चा में है, इंडिया का हॉट न्यूज है। कहते सर करंट अफेयर क्या पढ़ें? ये पढ़ो। कहता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है? क्या हो जाएगा?
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। आंसर लिख लो कहीं पे, झारखंड। और अगर बिहार पूछ दे तो क्या दोगे जवाब? है बिहार 49। बिहार 49 नहीं है, नहीं तब लिखो बिहार 49 है। लिख लो। उत्तर प्रदेश 156, मध्य प्रदेश 80, हरियाणा 40, आंध्र प्रदेश 72, असम 50, बिहार 92, छत्तीसगढ़ 32, दिल्ली 13, गोवा 3, गुजरात 87, झारखंड 57। चलो अगला। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव जिसका नाम है नायकलैंड कहां शुरू हुआ? मुंबई में। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लाया है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने क्या लाया है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियान जूडो चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? कहां? दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध रेट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लाम्पी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया? नागालैंड में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल करने जा रही है? कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? कौन थे? राय साहब महेंद्र प्रसाद। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी का संबंध बिहार में किस जिला से था? मुजफ्फरपुर। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितना राशि जमा करना था? राशि जमा करने का लक्ष्य दिया गया था 9,42,000। जमा कितना हुआ? 7.5 लाख रुपया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार शुरुआत किया गया। किसने किया? मजहरुल हक ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितना राशि का जुगाड़ किया? 7.5 लाख। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर। लास्ट क्वेश्चन, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान जब गांधी जी किस जगह पे गए थे कि वहां के नागरिकों ने उनको अभिनंदन पत्र सौंपा था? बिहार शरीफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चन के डिस्कशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। आगे बढ़िए।